आ चुका है आपका सोशल साइंस का एग्जाम। सोशल साइंस बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस, और केवल एक दिन की छुट्टी मिली है आपको इस बार 2022 एंड 23 के अंदर। ठीक है, तो किस तरह से उसको अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन हमेशा आता है हर बच्चे के दिमाग में, क्योंकि कैटेगरीज होती है बच्चों की। एक बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है जो पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक होते हैं जो थोड़े एवरेज टाइप के होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा बहुत आता है, और एक होते हैं जो बिल्कुल ही लो लेवल के होते हैं जो बहुत पूरे साल जिन्होंने मस्ती करी है केवल 10th क्लास में। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करके आए, क्या स्ट्रेटेजी रखें कि हमारा पेपर छूटे भी ना, एक एक चीज को कवर भी कर लें और पेपर को बहुत अच्छे से लिखते हैं। देखो, एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पेपर का पैटर्न कैसा है। इफ यू डोंट नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द पेपर, तो उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके चले जाना, पहले पूरा पैटर्न समझो कि सोशल साइंस का जो पेपर है इसका पैटर्न कैसा है, उसके बाद लौट कर आओ, फिर देखते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपको पता है, ठीक। तो सबसे पहले अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम उसको। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक A4 शीट आती है, देखो इस तरह से। इस बार क्या है, दोनों साइड मार्जिन पहले से दिए हुए हैं बोर्ड ने, दोनों साइड मार्जिन पहले से दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं, उन 15 मिनट्स का बेनिफिट उठाना है। और उन 15 मिनट्स के बेनिफिट में हमें क्या करना है, पहले हमको पेंसिल लेनी है एक, और पेंसिल की हेल्प से 1 से लेकर 20 तक सारे MCQ, फ्रॉम 1 to 20 सारे MCQs रीड आउट करने। वो मना करते हैं कि भाई पेन पेंसिल कुछ नहीं चलाएंगे, टिक नहीं लगाएंगे, पॉइंट भी नहीं लगाएंगे। मत लगाओ, इतना दिमाग तो हम में है कि 20 MCQ पढ़े हैं तो उसके आंसर क्या क्या होंगे मैं दिमाग में याद रख लूंगा। तो सारे MCQs पढ़ने हैं, पहले असर्शन रीजनिंग हो वो कर देनी है, पिक्चर बेस्ड हो वो कर देना है। ठीक है, दिमाग में अपने सारे MCQ हो गए आपके 15 मिनट में, और उन्हीं 15 मिनट के अंदर आपको तीनों केस स्टडी पढ़ लेनी है बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन आंसर और मैप वर्क पे ध्यान नहीं देना पहले 15 मिनट में, आपको पहले 15 मिनट्स में सारे MCQs और सारी केस स्टडीज पढ़ लेनी है, बहुत अच्छे से दिमाग में उनके आंसर्स बना लेने हैं। अब करना है पेपर स्टार्ट, अब करना है पेपर स्टार्ट। तो पेपर आपने स्टार्ट करा, मैंने आपको बताया दोनों साइड मार्जिन है, तो इधर साइड डाल दिया आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे सारे 20 क्वेश्चन उतार दिए। आंसर नहीं लिखे MCQ के आपने, पर आपने क्वेश्चन उतार दिए हैं सारे सीरियल नंबर से, 1 2 3 पेज, जितने भी पेज वो लेगा उतने पेजेस के अंदर। अब MCQs का थोड़ा हॉल्ट लीजिए और स्टार्ट करिए अपने क्वेश्चन आंसर्स करना। सेक्शन A आपने इस तरह से लिख दिया है, उसके बाद सेक्शन B पर आ गए। सेक्शन B के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि वेरी शॉर्ट वाले हैं। वेरी शॉर्ट में ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, वेरी शॉर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। आप ध्यान रखो कि वेरी शॉर्ट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, 3 से 5 लाइन तक लिख दो, और कम हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर मिलने वाले हैं, जल्दी लिखकर आगे बढ़ जाओ। वेरी शॉर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगाना। कोई एक आध क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स करने हैं, उसके बाद तुरंत लॉन्ग पर आना है, और लॉन्ग आंसर्स चारों के चारों लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं बहुत अच्छे से। आंसर पॉइंट में, प्रॉपर पॉइंट में आंसर लिखना, हेडिंग्स बनाना, जियोस बना सको जियोस बनाना, इस तरह से लॉन्ग आंसर्स को लिखना ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और ज़्यादा फालतू की बातें नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर आप लिख सकते हैं ताकि आपको पॉइंट्स बेस पे अच्छे से पढ़ के मार्क्स मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है मैप प्लॉटिंग। जी हाँ, मैं केस स्टडी को अभी 2 मिनट रोक रहा हूँ। मैप प्लॉटिंग, मैप के पास जाओ, तो मैप में जाओ, क्वेश्चन पढ़ो सारे, उनके आंसर्स जल्दी से पॉइंट आउट कर दो जहाँ पे अपना मैप दिया हुआ है हमको, और उसमें इस तरीके से वहाँ पे मार्क कर दो। ठीक है, मार्क कर दिया आपने, बस तो आपके क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट खत्म, आपकी मैप खत्म, मैपिंग खत्म, मैप प्लॉटिंग खत्म। इसके बाद क्या बच रहा है आपके पास, MCQs बच रहे हैं, और क्या बच रहा है बताइए, केस स्टडीज। तो MCQs पे आओ, फिर दिमाग बिल्कुल फ्री, चिंता मुक्त, ज़्यादा लिखने का काम खत्म, और आराम से अपने MCQs सारे कर दिए, और उसके बाद सारे अपनी केस स्टडीज़ आराम से कर दी, और पूरे 80 मार्क्स का पेपर आपने 2.5 घंटे के अंदर ऐसे कंप्लीट कर लेना है, और आराम से आधे घंटे बैठ के सब चीज़ों को वेरीफाई करना है, चेक करना है, राइटिंग का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर, पॉइंट्स में आंसर होने चाहिए, हेडिंग जहाँ लगे प्रॉपर वहाँ हेडिंग डालनी है, साफ साफ काम करना है, एंड ट्राई नॉट टू कट, ज़्यादा काट पीट नहीं करनी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू अटेम्प्ट द होल पेपर। पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना,
अगर आपने साल में थोड़ी भी पढ़ाई करी है ना, अच्छे से थोड़ी बहुत भी करी है, तो पूरे 80 मार्क्स के लिए जाना, आपको 80 आउट ऑफ 80 भी मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सोशल साइंस एग्जाम, एंड आफ्टर गिविंग योर सोशल साइंस एग्जाम कमेंट मी कि हाउ वाज योर एग्जाम।